उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर वैकेंसीज के रास्ते में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं। पहली बात तो ये है कि वर्षों तक वैकेंसीज ही नहीं निकलती हैं और भूले भटके अगर कोई वैकेंसी निकल जाती है तो फिर वो कोर्ट चली जाती है क्योंकि अधिकारियों ने नियम ठीक से नहीं बनाए होते हैं। और जो वैकेंसी कोर्ट नहीं पहुंचती है उसकी परीक्षा वर्षों तक नहीं कराई जाती है। चलो परीक्षा भी करा ली जाती है तो उसका आंसर की है रिजल्ट को लेकर के आयोग जो हैं, जो सरकारों के द्वारा नियुक्त आयोग हैं, वो उस पर कोई काम नहीं करते हैं। और अगर रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए तो फिर उसकी ज्वाइनिंग और बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है वो लटक जाती हैं। और इस तरह से जो है वो वैकेंसीज, कोई भी वैकेंसी निकलने के बाद वो पंचवर्षीय योजना की तरह से लगने लगती है। जैसे नेताओं को काम करने के लिए 5 वर्ष का समय मिलता है, ऐसे आप लोग अपने मन में बना लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी निकलती है तो वो पंचवर्षीय योजना की तरह से उस पर काम होता है। खैर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है विद्यार्थियों 2022 में जैसे तैसे निकली थी। उसके बाद उसकी परीक्षा जैसे तैसे धरने प्रदर्शन होकर के दुनिया भर के आयोग वायोग ड्रामे नाटक सब होने के बावजूद अप्रैल में उसकी परीक्षा हुई। और अप्रैल में परीक्षा होने के बाद अभी आयोग पूरी चैन की नींद सोया हुआ था। और जब आयोग के सामने, शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंचे और उनको हिलाया मेघनाथ कुंभकर्ण की निद्रा की तरह से, जब उनकी नींद टूटी तो उन्होंने बड़ी अलसाई सी तरह से जो है उसका जवाब दिया कि हम इस आंसर की को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के ये बताते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। 1 से लेकर के 31 तारीख तक का टाइम उन्होंने अपने लिए रखा है कि जिस दिन जो है वो नींद खुलते हुए आंख मलते हुए जैसे खड़े होंगे उस दिन जो है वो दे देंगे। और ये भी स्थिति तब है विद्यार्थियों, ये कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं था कि भाई एक प्रश्न है जिसकी कॉपी जांचनी पड़ेगी। मशीनों को जांचनी होती है और मशीनों में जो है आप लोग जानते हैं बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बहुत तेजी से कार्य करते हैं, 2-3 दिन के अंदर आंसर की जारी कर देते हैं, 15-20 दिन के अंदर जो है। यूजीसी नेट जो पूरे देश से इतनी बड़ी परीक्षा हर 6 महीने में होती है, वो भी विद्यार्थियों महीना 1.5 महीने में रिजल्ट जारी कर देता है, 15-20 दिन महीने भर में आंसर की जारी कर देता है। इतना सब कुछ जो है, जब टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो गई है तब ये सरकार जो है, ये आयोग ये कह रहा है कि जुलाई में देख लेंगे, हो पाया तो जुलाई में कर देंगे। फिलहाल ऑफिशियल अपडेट यही है, क्योंकि छात्र प्रतियोगी मोर्चा के जो बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे थे मिलने, तो उन्होंने उनके सामने कुछ प्रश्न रखे थे और प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि हम जुलाई में रिजल्ट जारी कर देंगे। एक बात। दूसरी बात यह है विद्यार्थियों कि और भी कुछ प्रश्न किए कि ये परीक्षा रद्द आयोग है, वैसे भी इसका एक दूसरा नाम जो है वो परीक्षा रद्द आयोग भी होना चाहिए। तो इन्होंने जो है एक पहले तो पीजीटी की परीक्षा जो अभी 18-19 को होनी थी, जून में होनी थी, वो स्थगित हुई। उससे पहले भी उसकी 3-4 बार डेट्स आ चुकी थी, वो स्थगित हुई। और अब फाइनली जो है वो टीजीटी की परीक्षा 3-4 बार स्थगित होने के बाद जो नई डेट आई थी वो 21-22 जुलाई प्रस्तावित है। और अभी इस पर फाइनल मोहर ये लगेगी कि ये भी कैंसिल की जाती है और इसको भी आगे बढ़ाया जाता है। इसको लिए जो है आयोग एक अपनी नई बैठक करेगा और बैठक करके निर्णय लेगा कि कैंसिल की जाती है। हम अभी बता दे रहे हैं आप लोगों को। खैर, ये आयोग की ओर से जो है वो परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं, उप सचिव महोदय हैं, जो कृष्णकांत गिरी जी हैं और शिवजी मालवीय हैं, इन लोगों ने मिलकर के ऐसा बताया कि हम अगली बैठक में निर्णय लेंगे। निर्णय क्या लेंगे वो नहीं बताया, लेकिन वो आप सब लोग जानते हैं कि परीक्षा रद्द आयोग अपने नाम को सार्थक करेगा। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों तक पहुंची है। और बीएड का जो नया विज्ञापन निकला था उसको लेकर के भी ये कहा गया है कि जो बीएड का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को जो 2022 का नोटिफिकेशन था, उसको जो अभी दोबारा निकाला था, उसकी परीक्षा 23 से लेकर के 29 अगस्त के बीच में कराने का सोच रहे हैं। अगर हो पाया, मन हुआ तो ले लेंगे। तो खैर, कुल मिलाकर के विद्यार्थियों बात यह है 2027 में चुनाव होना है और चुनाव से पहले भी जब सरकारों के ये रवैये हैं, क्योंकि विद्यार्थियों जवाबदेही जो है वो सरकारें अपने आयोगों की तय नहीं कर रहे हैं, सरकारों की खुद की जवाबदेही जो है फिर इस पर ये हो जाती है कि चुनाव से पहले इसका जवाब तो देना पड़ेगा और जवाब नहीं मिलेगा तो फिर जनता अपना जब जवाब देती है उसमें निर्णय बदल दिए जाते हैं। और शिक्षकों को लेकर के सरकार का रवैया बहुत खराब है। वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही हैं, निकालने को लेकर के जो है वो ब्यूरोक्रेसी में चीजें अटक जाती हैं।
खैर इन सब विषयों पर मैं आवाज उठाता ही रहता हूं। फिलहाल बात यह है कि आप लोगों इस बात को लेकर के अपना ये मान करके चलिए कि हाँ, जुलाई में अगर इनका मन हुआ तो ये इसको लेकर के अपना आंसर की रिजल्ट जारी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यार्थियों। बाकी आप लोग क्या मानते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। आयोगों की, सरकारों की ढीला ढाली को लेकर के आपका क्या मत है? क्या ये बात मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात कोई गलत है क्या विद्यार्थियों? मैं जरूर जानना चाहूंगा आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। प्रणाम।